एक गवर्नर होकर के नहीं कर सकते हैं। गवर्नर को एक शपथ दिलाई जाती है और वो शपथ खास तौर से निष्ठा की दिलाई जाती है, मुल्क की निष्ठा की। और ये जो बात कह रहे हैं ये गलत कह रहे हैं, ये आउट ऑफ लाइन जा रहे हैं। इन मामलों में इनकी अरेस्टिंग भी हो सकती है। हकीकत ये है कि इनका वजन इतना ज़्यादा था, उपराष्ट्रपति बनने से कोई रोक नहीं सकता था इनको। इनकी इन्हीं आदतों की वजह से उपराष्ट्रपति नहीं बन पाए। ये व्यक्ति कांग्रेस और उनके बीच में एजेंट का काम कर रहे थे, दूसरे शब्दों में दलाल का काम कर रहे थे। चरण सिंह ने किसान यूनियन के नाम से बहुत पैसा इकट्ठा किया था, वो पैसा गायब हुआ, उसमें AB महाराज जी थे। ये है सतपाल मलिक का कैरेक्टर। फिर ये बीजेपी में आए, बीजेपी में गवर्नर होकर के भी ये वहाँ पर कश्मीर में, जम्मू कश्मीर के रियासत में ये अपनी हेरा फेरी करने की कोशिश करते रहे, मगर पूर्णतः सफल नहीं हुआ। फिर दूसरी जगह राज्यपाल बनाए गए, यही करते रहे। ये राजनीतिक दल से जुड़ नहीं चुके, राजनीतिक दल के में ये पेड होके बिल्कुल काम कर रहे हैं, उन्हीं के इशारों पे, उन्हीं के उस पे ये काम कर रहे हैं। इन्होंने एक बात और बोली है कि अगर उनको बीजेपी को जिताया आपने तो स्थिति या मणिपुर से ज़्यादा बुरी हो जाएगी। ये कौन होते हैं बताने, एक पूर्व गवर्नर रहे हैं और ये बताने वाले कौन होते हैं, और नीरो से भारत की तुलना कर रहे हैं। भारत की इन्हें बुराई नहीं करना चाहिए। तो आप समझिए कोई व्यक्ति इनके साथ ही नहीं है, सब इनको यूज़ करना है, ये यूज़ हो रहा है। ये बगैर बुलाए मेहमान है, मान न मान मैं तेरा मेहमान। मोदी सरकार के खिलाफ बयानबाजी करने वाले जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने एक बार फिर ऐसा बयान दिया है जिससे राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। सत्यपाल मलिक ने यह कहा है कि बीजेपी को अगर नहीं हराया तो पूरा देश मणिपुर की तरह जलेगा। ये बयान सत्यपाल मलिक की ओर से दिया गया है, जिस पर बातचीत करेंगे वरिष्ठ पत्रकार अजय जी से कि उनकी क्या राय है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा सवाल यही है कि सत्यपाल मलिक जब से रिटायर्ड हुए हैं उसके बाद से लगातार वो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि अगर बीजेपी को नहीं हराया 2024 में तो फिर पूरा देश मणिपुर की तरह जलेगा। क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि सतपाल मलिक एक्चुअली में आउटडेटेड हो गए हैं। दूसरी बात यह है कि सतपाल मलिक का जो है एक राज्यपाल रहे और एक गवर्नर को भारत की तुलना रोम के उस साम्राज्य से करना जब रोम साम्राज्य चौपट हुआ था। वर्ल्ड का बहुत अच्छा साम्राज्य रोम का हुआ है। उसमें एक समय आया नीरो का। उन्होंने एक बात और बोली है, एक वो कही जाती है कि जब रोम लुट रहा था उस समय नीरो चैन की बंसी बजा रहा था। वहाँ का एक शासक था जब रोम लुट रहा था। रोम बहुत बड़ा कल्चर था। उस चीज़ की तुलना उन्होंने भारत से की। एक गवर्नर होकर के नहीं कर सकते हैं। गवर्नर को एक शपथ दिलाई जाती है और वो शपथ खास तौर से निष्ठा की दिलाई जाती है, मुल्क की निष्ठा की। और ये जो बात कह रहे हैं ये गलत कह रहे हैं, ये आउट ऑफ लाइन जा रहे हैं। इन मामलों में इनकी अरेस्टिंग भी हो सकती है। इसके पहले एक राज्यपाल के साथ यही पोजीशन हुई थी और एक राज्यपाल ने इसी बात पे माफ़ी मांगी थी। भंडारी नाम का एक राज्यपाल यूपी में था जिनके ऊपर काफ़ी आरोप लगे थे। उन्होंने रिटन में माफ़ी मांगी थी इस बात पे। ये चीज़ उन्होंने आउट ऑफ लाइन बोल दी। दूसरी आइए, सतपाल मलिक का दूसरा क्या है, नहीं कहना चाहिए जोकर बहुरूपीय और तभी तक रहते हैं जब तक उन्हें नेक न मिले। नेक का मतलब निछावर न मिले, नेक या उनका हक न मिले। ये पोजीशन आज भी राजनीतिज्ञों में उनकी हो गई जो कहीं किसी की वैल्यू नहीं हो रही है। हकीकत यह है कि इनका वजन इतना ज़्यादा था, उपराष्ट्रपति बनने से कोई रोक नहीं सकता था इनको। इनकी इन्हीं आदतों की वजह से उपराष्ट्रपति नहीं बन पाए। किसी समय चौधरी चरण सिंह ने यह कहा था कि ये व्यक्ति देश का सर्वोच्च पद में जाएगा इनके गांव के पास जा कर के, मेरठ में। और उसमें चरण सिंह ने बाद में वक्त क्या कहा था कि इस व्यक्ति ने ही लोक दल को वो किया, इसी ने क्रांति दल को किया, इसी ने जनता दल। बोले सबसे गंदा आदमी है। दूसरा आपको बताना है, सतपाल मलिक ने सभी दल, इनको हर दल का अनुभव है, हर दल का। भाजपा में रहे, कांग्रेस में रहे, सब दलों में रहे। इन्होंने कई जगह बहुत ही ज़्यादा विश्वासघात का काम किया। चौधरी चरण सिंह के साथ अगर धोखा दिया तो इन्होंने दिया। जाटों के साथ सबसे बड़ा धोखा अगर किया है तो इन्होंने किया। चौधरी चरण सिंह से जब बात होती थी इंदिरा गांधी के समर्थन की, जब चरण सिंह ने विद्रोह किया था, प्रधानमंत्री विद्रोह करके बने थे, जनता पार्टी से विद्रोह। ये व्यक्ति कांग्रेस और उनके बीच में एजेंट का काम कर रहे थे, दूसरे शब्दों में दलाल का काम कर रहे थे।
चरण सिंह ने किसान यूनियन के नाम से बहुत पैसा इकट्ठा किया था, वो पैसा गायब हुआ, उसमें AB महाराज जी थे और एक व्यक्ति और मिनिस्टर था यूपी का, जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, मिस्टर सिंह थे, ये बता दिया। और चरण सिंह ने बाद में कहा, ये बात गायत्री सिंह ने कही, चरण सिंह की वाइफ ने, कि ये 2-3 आ जाते थे और इन्होंने बेवकूफ़ बना दिया। जाटों के साथ सबसे बड़ा धोखा किया इन्होंने। दूसरा इन्होंने धोखा क्या किया, जब चरण सिंह का लड़का यूपी से अजीत सिंह जब विधायक बन रहा था, उस समय 8 विधायक, जिसमें 8 विधायकों में थे वो हरदोई के अशोक वाजपेयी, उन्नाव के अशोक वाजपेयी हरदोई के, और उन्नाव के सच्चिदानंद वाजपेयी, 8 विधायक उधर से इधर किए थे, इन्होंने किए थे। मुलायम सिंह इनका एहसान मानते थे, वरना उस दिन यूपी का चीफ मिनिस्टर जाट होता, अजीत सिंह होता, अब बेहतरीन चीफ मिनिस्टर होते अगर उस समय होते। ये है सतपाल मलिक का कैरेक्टर। फिर ये बीजेपी में आए, बीजेपी में गवर्नर होकर के भी ये वहाँ पर कश्मीर में, जम्मू कश्मीर के रियासत में ये अपनी हेरा फेरी करने की कोशिश करते रहे, मगर पूर्णतः सफल नहीं हुआ। फिर दूसरी जगह राज्यपाल बनाए गए, यही करते रहे। आज इन्होंने एक जो बयान दिया है, इनकी असलियत खुल गई। एक तो इन्होंने नीरो वाला बोला, ये संवैधानिक रूप से गलत बोला। दूसरा इन्होंने क्या है कि इन महिला पहलवानों को राजस्थान जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए राजस्थान, हरियाणा? वहाँ के चुनाव के लिए वहाँ के लोगों को जागरूक करें और बताएं, ये इन्होंने अपने उस पर बोला। इनको क्या मतलब, ये मामला है महिला पहलवानों का, उनका उसका है, उसके लिए इनको आमरण अनशन में बैठ जाना चाहिए। सतपाल मलिक अगर आमरण अनशन में बैठ जाता तो स्थिति दूसरी होती। आप पहलवानों का जिक्र कर रहे हैं, आपने किसानों का भी जिक्र किया, लेकिन सवाल यहाँ ये है कि किसानों का भी इस्तेमाल करने की कोशिश की गई, उनके सहारे अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश सतपाल मलिक ने की। उसके अलावा पहलवानों के धरने में भी वो गए, वहां पर भी यही देखने को मिला, लेकिन उसकी तो पोल खुल चुकी है। अब ये मणिपुर हिंसा को लेकर पीएम पर निशाना साध रहे हैं। ये कह रहे हैं कि मणिपुर हिंसा की तरह ही पूरा देश चलेगा। तो ये जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, क्या ये किसी राजनीतिक दल के अब कहीं ना कहीं साथ जुड़ चुके हैं? जिस तरीके से ये विपक्ष का साथ पाकर कहीं ना कहीं सरकार पर हमला बोल रहे हैं। ये राजनीतिक दल से जुड़ नहीं चुके हैं, राजनीतिक दल के में ये पेड होके बिल्कुल काम कर रहे हैं, उन्हीं के इशारों पे, उन्हीं के उस पे ये काम कर रहे हैं। इन्होंने एक बात और बोली है कि अगर उनको बीजेपी को जिताया आपने तो स्थिति या मणिपुर से ज़्यादा बुरी हो जाएगी। ये कौन होते हैं बताने, एक पूर्व गवर्नर रहे हैं, और ये बताने वाले कौन होते हैं, और नीरो से भारत की तुलना कर रहे हैं। भारत की इन्हें बुराई नहीं करना चाहिए, बीजेपी की पर्सनली करना चाहिए। फिर 2024 के लिए कैसे कह रहे हैं, किस आधार पर वोट न दो, इसका मतलब इनका मनसा राजनीतिक। इन्होंने एक बात और बोली है, इन्होंने जिस पेपर को यह इंटरव्यू फर्स्ट दिया है वो दिया है नेशनल हेराल्ड को। नेशनल हेराल्ड हिंदुस्तान का बहुत बदनाम पेपर है, बहुत बदनाम पेपर है। उसके उस पर पैसा खा लिया गया उस इंडस्ट्री को, और उसने जितनी न्यूज़ फ्रॉड दी हैं हिंदुस्तान के इतिहास में, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मार्क टुली के BBC ने कहा था। यही वजह है नवजीवन, नेशनल हेराल्ड, कौमी आवाज़ हिंदुस्तान का कभी टॉप पेपर नहीं रहा। इंडियन दूसरे पेपर रहे हैं, दूसरे पेपर रहे हैं। गोयनका के जो पेपर थे होते, जनसत्ता को आप देख ले, जनसत्ता को कोई सुविधा नहीं थी, कभी 8 कॉलम की उसने कोई हेडिंग ले गई। मैं जनसत्ता पढ़ने के लिए उस ज़माने में लोग ट्रेनों पे दौड़ते थे, कलकत्ते, दिल्ली से कलकत्ते जाता। दूसरा इन्होंने एक बात क्या की, इनकी कलई 3 जगह खुली, नीरो वाले में, दूसरा महिला पहलवानों के, तीसरा इन्होंने क्या बोला है कि इन्होंने इनडायरेक्ट वे बोला है कि जाट जो है 9% है और 50-60 सीटों में है राजस्थान के लिए। इनको क्या मतलब राजस्थान से ये दे रहे हैं, एक लंग इस मणिपुर से तुलना कर रहे हैं, दूसरा जाटों के उससे कर रहे हैं, तीसरा महिला पहला पर। टोटल इनका राजनीतिक हो, ना ये जाटों के हितरक्षक हैं, ना किसानों के हितरक्षक हैं, ना ही महिला। सत्यपाल मलिक ने यह भी कहा है सर कि अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए दरअसल MSP को कानूनी दायरे में नहीं लाया जा रहा है, ये भी आरोप उन्होंने सरकार पर लगाया। हाँ सुनिए, इस पे भी सुन लीजिए। इन्होंने खुद एक बयान दिया था, एक जगह ये गए स्पेशली एज ए गवर्नर, उस पर एक कंपनी के बहुत टॉप लोगों ने इनका वो किया, उसमें काफ़ी रिसेप्शनिस्ट वगैरह थे। इन्होंने अपना एक प्रपोजल रखा और उस प्रपोजल में इनकी तौहीन हुई। ये डायरेक्ट एक्चुअली में इनका मकसद ये था कि अडानी इनसे डायरेक्ट बात करे और किसी प्रोजेक्ट में, ये था, ये इनकी मंशा खुद झलक चुकी है। इन्होंने कहा भी था कि वो लोग आए, उन्होंने अपने रिसेप्शनिस्ट वगैरह भेज दिया, अडानी ने, इन्होंने खुद कहा कि मैं देख के बचा। ये चाह रहे थे कि इनकी बढ़िया कोई डील हो, और इनको इस बात कब दुख हुआ जब शरद पवार मिलने गए, तब भी इन्होंने कोशिश की कि हमको मिला लें।
और ये लगातार इस तरह बयान, एक दिन उन्होंने अपने घर पे ऐसे फंक्शन किया, डायरेक्ट थाने पहुंच गए, बोले हमको हिरासत में ले लिया गया। अरे पुलिस की क्या इतनी हिम्मत है, एक पूर्व गवर्नर को पुलिस उठा करके ले आएगी? कभी हिम्मत नहीं। और इन्होंने फिर खुद कहा नहीं मैं तो ऐसे चलाया, मैं ऐसे चलाया। ये कुछ नहीं, ये राजनीति से हो गए। वास्तव में नेक वाली जो बात हमने कही है बिल्कुल सही कही है। दूसरी बात जो मैंने एक बात छक्के और नपुंसकता वाली कह दी, वो मैं इस आधार पे कह रहा हूँ, सुन लीजिए। इन्होंने क्या कहा कि जो जम्मू कश्मीर में हुआ हमारी नाकामी थी। इन्होंने खुद स्वीकार किया हमारी नाकामी। तो तुम एक गवर्नर होके क्या तुम वो थे? तो तुम्हारी नाकामी कैसे थी? तुम उसके पहले हिंदुस्तान की जनता को बताते हो, तुम नहीं बताए, तुम अब बतला रहे हो। इसका मतलब ये है कि तुम राजनीतिक सौदेबाजी कर रहे हो। अफसोस ये है कि किसी दल ने तुम्हें इस बात का दुख है, ना राज्यसभा का दिया, ना विधान परिषद का दिया, ना किसी ने गवर्नर बनाया, ना किसी ने मिनिस्टर बनाया। आपसे संभावना थी, आपको सोचना चाहिए था, कांग्रेस को सोचना चाहिए उस व्यक्ति ने कितना काम किया, कितना बड़ा आंदोलन खड़ा किया। आज भी वो राजस्थान के लिए चिंतित है कि वहाँ कांग्रेस आ जाए। हर दल की अगला वफादारी कर रहा, खुददारी कर रहा, जुटे, उसके बावजूद कोई राजनीति। चलो बीजेपी नहीं, आपको सोचना चाहिए, कांग्रेस को सोचना चाहिए, जनता दल को सोचना चाहिए, नीतीश कुमार, कोई दल, सब उसको मतलब सब टड़काने, सब यूज़ कर लें। यूज़ एंड थ्रो पोजीशन है इनकी, हो गई इनकी ज़िंदगी यही होती रही, यूज़ एंड थ्रो की। अब ये जो है यूज एंड थ्रो का आप जिक्र कर रहे हैं, सवाल ये है कि राज्यपाल के कई राज्यों के रहे हैं, तो क्या इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर किस तरीके की चीजें इनके साथ चल रही हैं? अगर आप ये तमाम बातें कह रहे हैं तो इनका कुछ नहीं, इनका शुरू से रहा इस तरह का। आप इनकी टोटल वो देख लिए, इन्होंने सारे दल बदले, हर दल से छोड़ वो हो जाते हैं, जिस भी दल में जाते हैं उसी के खिलाफ बोलते हैं, उसी के ये उसमें थे और पता चला उसकी कांग्रेस की वो करते थे, फिर कांग्रेस में गए वहाँ बीजेपी की मुखबरी करने लगे। हर दल में लास्ट में ये इनका यही रहा। इसीलिए आपको बताना है कि इन्होंने के ऊपर वास्तव में ये जिस तरह से बोलते जा रहे हैं, लास्ट में कहीं ऐसा ना हो इनको बार बार तारीखों में जाना पड़े। अपने आप ये हो रही है। इन्होंने एक काम किया, जम्मू कश्मीर के लोगों के कर्मचारियों का इन्होंने बीमा वगैरह नहीं होने दिया। सिर्फ एक वजह थी कि इनकी डायरेक्ट एक जो होती है हर एक उसमें। दूसरी आपको बता दें, नहीं कहना चाहिए, बहुत जगह गवर्नर यूनिवर्सिटी वगैरह में डायरेक्ट दखलंदाजी देते हैं। इन्होंने ये भी किया था वहाँ की यूनिवर्सिटियों में, अपने आदमियों को, उस पर सफल नहीं हुए। चूँकि इनकी जो मेन वजह थी, ये हमेशा अयोग्य लोगों को लाएँ, अयोग्य लोगों। अगर ये योग्य लोगों को उन जगह लाते हैं तो इनको रखना पड़ता, मगर ये हर जगह अपनी ही करते रहें। यही एक वजह है कि सबसे विवादास्पद आज इनको हर पार्टी यूज़ कर रही है, परंतु इनको कोई भी कुछ भी इनाम में नहीं देना पड़ रहा, इनको नेक भी नहीं मिल रहा। इसीलिए हमने कह दिया था। क्या वजह ये है कि इन्हें उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार नहीं बनाया गया? क्या वजह ये है कि जब ये रिटायर हो रहे थे तो इनका कार्यकाल नहीं बढ़ाया गया और इस वजह से ये इस तरीके से सरकार को घेर रहे हैं? राजस्थान में ये लगातार कह रहे हैं कि बीजेपी को वहां हराया जाए। कांग्रेस पार्टी में जो फूट पड़ी है उससे ये काफी परेशान नजर आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है? देखिए ऐसा है कि इनका कार्यकाल बढ़ाया गया, इनका वहीं पे ही ख़त्म हो जाता, फिर इनको जम्मू का बनाया गया। इसके पहले राज्यसभा सदस्य बनाया गया बीजेपी ने इनको, उसके बाद फिर राज्यपाल बनाया। चाहे तो बीजेपी इनको पहले रोक देती, इनकी हरकतों की वजह से, हरकत के वजह, तो तब भी बीजेपी ने इनको चांस दिया, तब भी चांस दिया। मगर इनकी ये थी, जहाँ रहते हैं वहीं पर ही इनकी आदत है, वहीं पे बुराई कर देना। एक भैंस होती है जो हमेशा गंदगी में ही रहती है, तो इनके लिए तो खैर वो बात नहीं कह रहे हैं, मगर इन्होंने खुद अपना हर जगह स्टेटस बिगाड़ लिया। कश्मीर में बिगाड़े आए, वहाँ गए वहाँ बिगाड़ आए, जबकि जाट लीडर थे। धनखड़ से ये बहुत सीनियर हैं, ये बनते। आप धनखड़ के लिए कोई भी स्टेटमेंट इस तरह का नहीं देख सकते। धनखड़ के लिए दूसरी पार्टी के लोग भी बड़ाई कर रहे हैं, मगर इनको कहीं पर कुछ बनाने की होती है। फिर इनके लिए सबसे बड़ी बात ये थी, विपक्ष तैयार नहीं था, जिसके आज ये सबसे बड़े पिट्ठू। विपक्ष तैयार नहीं, इनके लिए अगर सही आप पूछना चाहें तो नहीं कहना चाहते हैं, इनके लिए फारूक अब्दुल्ला ने बहुत गंदे शब्द यूज़ किए हैं। इन्होंने, फारूक अब्दुल्ला ने इनके लिए कहा है कि ये शख्स सबसे ज़्यादा गंदा, इस तरह के शब्द यूज़ किए। तो आप समझिए कोई व्यक्ति इनके साथ ही नहीं है, सब इनको यूज़ करना है, ये यूज़ होना है। ये बगैर बुलाए मेहमान है, मान न मान मैं तेरा मेहमान।